जयपुर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गन्नागौरी हॉस्पिटल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का अस्पताल प्रशासन के खिलाफ शोषण का गंभीर आरोप। कर्मचारियों का आरोप है कि अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से इंजेक्शन लगवाना, ड्रेसिंग करवाना व अन्य कार्य करवाते हैं व अन्य तरीके से शोषण करते हैं व शोषण के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें नौकरी से हटाने की धमकी दी जाती है, वह झूठे आरोप लगाए जाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गन्नागौरी हॉस्पिटल की कर्मचारी यूनियन की अध्यक्ष कमला जायसवाल ने बताया कि हॉस्पिटल में महिला कर्मचारियों का शोषण। तो आप क्या कहना चाहती हैं? गन्नागौरी हॉस्पिटल में क्या बात है, क्या कहना चाहती हैं? गन्नागौरी में जब से मैं अध्यक्ष बनी हूँ ना, इतना मेरे को मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है कि मैं नहीं चाहती लेडीज़ों के लिए खड़ी हूँ, और मेरे लिए ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, मेरे को हटाने की धमकी दी जा रही है यहाँ से, और मेरे को ऐसे आरोप लगाते रहे कि मीनू नाम की है, वो इनके मिली भगत है, पूरी प्रशासन मिला हुआ है इनसे। ये वो पेशेंटों से 10-10, 8-8 हज़ार लेती है और इन लोगों को भी खिलाती है। और एक यशनी नाम के इंचार्ज है, उनको भी सप्लाई, सबको पैसे, और एक अरविंद जी है, इनको भी पैसे देती है वो। और अभी भी मीनू का पेशेंट आया है, वो आके ये धमकी दे रहा है हमारे को कि यहाँ मेरे को प्राइवेट जैसी चाहिए। तो बोले भाई सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट जैसा इलाज कैसे होगा? कर ही रहे ना, हम तेरी सबकी सुन रहे हैं। तो ये कहता है कि नहीं, मैंने मीनू को 5100 रुपये दिए हैं और वो यहाँ की हेड है, वो करेगी जो होगा। तो मैंने बोला उसको बुला के ला तू। यहाँ के जो अधिकारी हैं मैंने MS साहब को भी लिखित में भी दिया है और उनको बताया भी है, और मैं महाराज को भी बता चुकी हूँ यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ औरतों के साथ इतना शोषण हो रहा है, इतना मानसिक टॉर्चर कर रहे हैं कि बस पूछो मत। और बिना गलती से माफ़ी मंगाई जाती है, उनसे पैर पकड़वा के माफ़ी लगवाया जाता है। आपने लिखित में दिया था, उन्होंने क्या? उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है अभी तक। कितनी बार दिया आपने लिखित में? मैं 3 बार ले जा चुकी महिलाओं को, अब तो कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला उनका? अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। और यहाँ हमेशा यही होता है, हर लेडी, मेरी साथ नहीं, आप इनकी जुबानी सुनो, ये लेडी जो खुद बताएगी जिनके साथ। स्टाफ के अंदर कितनी महिला हैं जिनको टॉर्चर किया जा रहा है? काफ़ी महिलाएं, कुछ तो बेचारी डर के मारे अभी भी नहीं आई हैं, क्योंकि उनको ड्यूटियों से उठा दिया जाता है। कोई भी अगर आवाज़, ऊंची आवाज़ में भी बात करती ना किसी स्टाफ से, उसको सीधा गेट से बाहर कर देते हैं। अभी भी यही कह रहे कि कमला जी तो जाएगी, तुम लोग भी यहाँ से जाओगे, ये तुम्हारी हिमायती बन रही है ना, इसको तो हम भी जाके छोड़ेंगे। और अरविंद जी तो ये कहता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा मंत्री का हाथ है, कमला जी आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तो आपने हेल्थ मिनिस्ट्री में इतने सारे अधिकारी हैं, हाँ। उनको कोई ज्ञापन दिया, कोई लिखित? मैंने सब दे रखा है। मैं 4 बार MS के पास जा चुकी हूँ, मैं नेताओं के पास भी जा चुकी है, पर कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। अगला कदम क्या होगा? और इस औरत के साथ हुआ जो सुनवाई। मैं नरेंद्र कंवर हूँ और मैं भी यहाँ काफ़ी सालों से कर रही हूँ, पर मेरे साथ भी बहुत 5-6 महीने से बहुत टॉर्चर हो रहा है, जिसमें पिछले महीने कोई नेता का पेशेंट था, उसके साथ 3-4 अटेंडर थे, रात के 11 बजे वो अंदर था, तो मैंने उसको बाहर निकालने के लिए कहा जाके, तो वो मेरे से अपशब्द इतने भयंकर तरीके से करा। उसके साथ फिर बाद में मैंने डॉक्टरों के, उन्होंने निकाला। उसके बाद में मेरे खिलाफ यहाँ कमेटी बैठ रही है, डेली मेरे पास लेटर आ रहे हैं, डेली घर पे फ़ोन आ रहे हैं कि है ना आप जाके माफ़ीनामा मांगो। मेरी जब कोई गलती नहीं है तो मैं माफ़ीनामा किस मुद्दे पर मारूंगी, ये बताओ? मानू लिखूंगी वहाँ पर? परमानेंट नहीं, हम ठेके कर्मचारी है सब। ठेके कर्मचारी हैं। हाँ, यहाँ रोज पेशेंट ले आती थी और हमसे दादागिरी करती थी, तो रोज हम उससे डरते थे। अपने आप को CI बताती थी कि मेरी पुलिस में ड्यूटी थी, हम लोग डरते थे, गरीब आदमी थे। वो डेली पेशेंट ले आती थी और कहती थी इनको बेड दिलाओ, इनको चद्दर बिछवाओ, हमें रोज़ दादागिरी से टॉर्चर किया करती थी। हम डरते थे भाई CBI में है, CBI में। उसके बाद किसी मरीज़ ने हमें बताया गया कि ये एक यहाँ की मैडम है जो हमारी 6000 की रसीद काटी है, और उसने बोला है कि सब कुछ सुविधा मिलेगी आपको प्राइवेट जैसी, और मैं आपको एडमिट करा के आती हूँ। मैं यहाँ सबको मैंने बोल दिया है, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। उसके बाद उस मरीज़ से मैंने पूछा कौन सी मैडम है, तो उसने मुझे, मैंने कहा आप जानते हो? बोले मीनू नाम है, मीनू सोनी नाम है उसका। और उसने मुझे उसकी शक्ल बताई, तो मैं एकदम से चौंक गई कि 6000 इसने ले लिए। बोले हाँ। जब मैंने आवाज़ उठाई थी 30 तारीख 7वां महीना था, 2024 थी, तो वो मेरे से बहुत भयंकर लड़ाई करी, और हमने एप्लीकेशन दी कोतवाली थाने में एप्लीकेशन दी, MS को एप्लीकेशन दिया, हमने मंजू शर्मा जी को एप्लीकेशन दिया। तो पुलिस वालों भी हमको ही बोला कि बहन जी इसके साथ तो नेता मिले हुए हैं, नेताओं का हाथ है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसका कोई
मैटर नहीं सुलझेगा। जब मैंने पुलिस वाला को बोला कि मेरी एफआईआर दर्ज हो गई तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई, बोले बहन जी आप इससे मत पंगा लो। उन्होंने भी मुझे यह बात बोली और अभी तक मेरी एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं मिला है मुझे। और 3 बार मेरे साथ में आदमी पीछा किया रात की टाइम में, जब मैं इवनिंग ड्यूटी करके घर जा रही थी 3 बार आदमियों ने पीछा किया, लेकिन मैंने पुलिस वालों को भी बताया, उन्होंने भी मेरी कोई सुनाई नहीं करी है। और अब उसी का पेशेंट आया था यहाँ पर 15-20 दिन पहले, तो सबको पता था कि वो पेशेंट लेके आई है। जब वो वार्ड में गया तो उसने उसको सिका बुझा के भेजा, ज़बरदस्ती कमला जी का नाम लगाया और एक हमारे लेडीज़ गार्ड है उसका भी नाम लगाया। उन्होंने पैसों का आरोप लगाया और नरेंद्र जी किसी एक यहाँ कोई नेता का मरीज़ था तो उस मरीज़ को 11 बजे 10 लेडीज़ों को बीच में से निकालने गई, तब उन्होंने MICU में तो उन्होंने निकाला तो उन्होंने धमकी दी कि हम नेता के मरीज है, तेरे को सस्पेंड करा देंगे 2 मिनट में। क्या इसकी जानकारी क्या जो आप जो बता रही थी? हाँ, उस टाइम डॉक्टर लोग सब मिलके निकाले थे। इसकी जानकारी यहाँ के जो मैं अधिकारी